छावनी क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति को अपने एक परिचित पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। अब परिचित दुकान खाली करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते बघेल परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में मुरारी लाल बघेल अपनी पत्नी के साथ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मुरारी लाल बघेल ने 1.5 वर्ष पूर्व छावनी क्षेत्र में मकान खरीदा था। ट्रस्ट से खरीदे इस मकान में पहले से ही क्लिनिक और मेडिकल स्टोर का संचालन हो रहा था। मकान खरीदी के दौरान ट्रस्ट और मुरारी लाल बघेल से डॉक्टर ने वादा किया था कि वह नए स्थान पर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन 1.5 वर्ष बाद भी न तो दुकान खाली की गई, बल्कि अब डॉक्टर ने कानूनी अड़ंगा भी लगा दिया है। इससे बघेल परिवार मानसिक तनाव में है। मुरारी लाल बघेल पूर्व में कलेक्टर से शिकायत भी दर्ज कर चुके हैं। कलेक्टर ने तुरंत सीएमएचओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सीएमएचओ ने सिर्फ बोर्ड हटाकर कार्रवाई की। मुरारी लाल ने सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया पर क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर से पैसे लेने के भी आरोप लगाए। समस्या यह है कि मैंने जो है मकान खरीदा था, तो उस समय विक्रेता ने जो है मेरे को उससे मुलाकात कराई। उसने बोला ठीक है मैं खाली कर दूंगा। वो सब पेपर में प्रकाशन हुआ, एसडीएम साहब के द्वारा भी प्रकाशन हुआ है कि ये बिल्डिंग बिक रही है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो 7 दिन के अंदर यहाँ आकर के संपर्क करें। वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। फिर ट्रस्ट वालों ने भी पेपर 2 पे अग्निबाड़ और उसमें अग्निबाड़ और चौथा संसार में दोनों में प्रकाशन किया कि बिल्डिंग बिक रही है, जिस किसी को भी खरीदा है, और उसको पेपर खरीद कर उसको भी दिया। जो खरीदा उसने बोला कोई बात नहीं है, आप बेच दो, मेरे को लेना नहीं, मैं खाली कर दूंगा। तो उसके बाद में जैसी उनकी कंडीशन थी, उस कंडीशन पे मैंने उसको खरीद लिया। उसके बाद जब मैं उनसे मिला, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। उनने मेरे को बोला कि भाई आप बताओ तेरी जब मैं होता कहा मैं नहीं समझ तो खाली कर दो। बोले ठीक है तो मैं भी खाली कर दूंगा, मेरे को जगह मिल जाने दो। उनने बोला मेरे को जगह, अब उनको जगह भी मिल गई है, उनने लाइसेंस भी ले लिया है, तो भी वो खाली नहीं गए। ज़बरदस्ती वो मेरे को परेशान कर रहे हैं। और ये सीएचएमओ साहब भी, पहले भी सीएचओ साहब ने बहुत गलत किया। 3 बार चक्कर कटवाने के बाद भी वो मेरे से बोलते हैं सीएचएमओ साहब कि हमको क्या लाभ हो रहा है। मतलब या तो सीएचओ साहब बोले कि हमको भी ये लो, तो सीएचओ साहब बात करने को तैयार है। वो सीधा बोले हमको लाभ क्या हो रहा है। अब उसने लाभ दे दिया है, उसको फिर दोबारा से बंद होने, कलेक्टर साहब के आदेश से क्लिनिक बंद हुआ। उसके आदेश अनुसार तो ये खुद बंद कराने गए और दोबारा से इन्होंने उसको लाइसेंस दे दिया, जबकि मैंने आवेदन लगा रखा है इनका। दूसरे दिन ही मैंने वहाँ पर आवेदन, मेरे को पीसी सेठी के जो प्रभारी हैं उन्हीं के अंडर में है वो, उनने बोला कि आवेदन लगा दो, हमें फिर दोबारा से कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इन्हें पैसे लेकर के दोबारा से लाइसेंस दे दिया है और ये झगड़ा कराने पर उतारू हो रहे हैं। वो भी है और उसका मैंने लाइसेंस की कॉपी भी है। उनने जो है वो लाइसेंस भी ले लिया है। मतलब से बात करते हैं तो क्या बोलता है डॉक्टर ने कहा बोले मैं नहीं कर रहा, तो जो करा जाए कर लें। अब ये भाषा बोलने लगा है। साल भर तक तो ये बोला मैं खाली कर दूंगा। तो उससे एग्रीमेंट नहीं हुआ था? नहीं, मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है। मुरारी लाल ने क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन न करने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में आवेदन भी दिया था, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए सीएमएचओ ने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कर दिया। जब सीएमएचओ से इस संबंध में चर्चा की गई तो उनका कहना था कि कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, जिसके चलते क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन किया गया। उसने क्योंकि आया था पहले कि बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा था और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई भी किया था क्लिनिक के लिए, होम्योपैथिक क्लिनिक है, और मेरे ख्याल से वो लगभग 25-30 साल से चल रहा था। उनका काफ़ी पुराना था। तो अभी बीच में जनसुनवाई में भी आया था तो उसको बंद करवा दिया गया था। फिर उसका रजिस्ट्रेशन के लिए उसने अप्लाई किया है और उसका अप्लाई करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन, उसको जो मूल पैती है उस मूल पैती के लिए उसको रजिस्ट्रेशन किया गया है। पर चूँकि वो मकान जो है किसी और का है तो वो चाह रहा है कि मेरा मकान को खाली कराया जाए। इसके अलावा फिर जो डॉक्टर राठौलिया है उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया कोर्ट से, और कोर्ट से दिया गया है कि जैसा भी रहेगा तो कोर्ट स्टे ऑर्डर जब तक रहेगा तब तक हम उसको खाली कराने का मेरा, और खाली कराने का हमारा नहीं रहता है। हमारा सिर्फ ये है कि कोई क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या नहीं करना, उसका पूरा टीम जाती है और टीम के बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आगे की कार्रवाई जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। औषधि विभाग मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है, जबकि क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन पूर्व में समाप्त हो चुका था। इसके बाद भी डॉक्टर दबंगाई से बघेल के मकान पर कब्जा किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।